रमजान का पाक महीना था। साल था दूसरा हिजरी। मक्का से प्रवास के बाद मदीना में मुसलमानों ने अपना नया घर बनाया था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी मक्का की यादें ताजा थीं। कुरैश के अत्याचारों की दास्तानें आती रहीं। ऐसे में एक खबर ने मदीना में हलचल मचा दी। एक बड़ा काफिला अबू सुफियान की अगुवाई में सीरिया से मक्का लौट रहा था। इस काफिले में मुसलमानों का लूटा हुआ माल भरा था। पैगंबर मोहम्मद अत ने सलाह मशविरा किया। फैसला हुआ कि इस काफिले को रोका जाए। ये मुसलमानों के हक की लड़ाई थी। यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त था। 313 मुसलमानों का एक छोटा सा समूह पैगंबर मोहम्मद अस के नेतृत्व में मदीना से रवाना हुआ। उनके पास 7 घोड़े और कुछ ऊंट थे, लेकिन उनके सीने में ईमान का जज्बा था और उनके साथ अल्लाह का वादा था। ये एक साधारण सफर नहीं था, ये एक इतिहास रचने का सफर था। ये एक नई सभ्यता की नींव रखने का सफर था। ये इस्लाम के परचम को बुलंद करने का सफर था। रास्ते में पैगंबर मोहम्मद अत ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने अपने साथियों को संगठित किया। हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई। पानी का इंतजाम, पहरा देना और दुश्मन की खबर लाना, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। एक जगह एक बुजुर्ग सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ्फान बीमार हो गए। पैगंबर मोहम्मद अन ने उनकी खुशी के लिए उन्हें मदीना वापस जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने हजरत अब्बू लुबाबा को मदीना का जिम्मेदार बनाया। यह दिखाता है कि इस्लाम में बीमारों और बुजुर्गों का कितना ख्याल रखा जाता है। एक और जगह पैगंबर मोहम्मद ने अपने ऊंट को रोक दिया। उन्होंने फरमाया, यहाँ हमारा पड़ाव होगा। सहाबा हैरान हुए, क्योंकि वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के इशारे पर जमीन से पानी का एक सोता फूट पड़ा। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था, जो अपने नेक बंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। बद्र के मैदान में मुसलमानों का छोटा सा समूह अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा था। दुश्मन की सेना बड़ी और सुसज्जित थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों में अल्लाह पर विश्वास था। पैगंबर मोहम्मद अन ने अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा समूह नष्ट हो गया तो फिर धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जीत का स्वाद अल्लाह के साथ असंभव कुछ भी नहीं। मुसलमानों ने बद्र की लड़ाई में अल्लाह की मदद से विजय प्राप्त की। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह विश्वास की जीत थी। यह दिखाता है कि जब अल्लाह साथ होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता।